Hello everyone. Today we will solve exercise 7C class 7 RS Agrawal math. This exercise is based on multiple choice question. There are 18 question in this exercise. Okay, चलिए start करते हैं. And the first question is, if 5x minus 3 upon 4 is equal to x minus 2 upon 3, then find the value of x. A, B, C, D चार ऑप्शन दे हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये हमें बताना है. चलिए करना तो हमें सॉल्व भी है, चलिए सॉल्व करते हैं. ओके, तो लीनियर इक्वेशन है 2x को हमने ट्रांसपोज करा तो माइनस का हो जाएगा. एमसीक्यू है तो आप जल्दी जल्दी करना सॉल्व करना भी सीखिए. 5x में से 2x गए तो कितना बचेगा 3x. ओके, 3/4 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो प्लस के 3/4 माइनस के 2/3. ओके ना, 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा 12. तो 4 3 जा 3 3 जा 9. 3 का डिवाइड 12 में 4 टाइम्स 4 2 जा 8 और 9 में से 8 गया 1/12 और 3 कहाँ आएगा नीचे. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कहते हैं. तो 12 में 3 से मल्टीपल करोगे क्या आ जाएगा 36. तो 1/36 इज द करेक्ट आंसर. जो भी ऑप्शन होगा 1/30 ए में नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी ऑप्शन. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. आप ए का डी के आगे टिक कर लीजिएगा. डी इज द करेक्ट आंसर. ओके, क्लियर ना. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. 2z प्लस 8/3 इज इक्वल 4/z प्लस 5. तो हमें क्या करना है, z को a की तरफ लाना है. z को इधर लिया है, 2z है, 1/4 इधर लाएंगे तो माइनस 1/4z और इक्वल क्या हो जाएगा, इक्वल में 5 तो है ही. और 8/3 हम राइट हैंड साइड में ले गए तो कितना हो जाएगा ये माइनस का. तो माइनस 8/3. इसका एलसीएम 4 आएगा. ओके ना, ये सॉल्व करना है. 4 2 जा 8z माइनस z. इसमें एलसीएम 3 आ गया, 3 5 जा 15 माइनस 8. 8 में से 1z गया तो कितना था 7z/4 और 15 में से 8 गया 7/3. ये मालूम है सेम संख्या हो नोमिनेटर में दोनों साइड्स तो कैंसिल हो जाती हैं और 4 ऊपर चला जाएगा. z की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3. देखिए ऑप्शन बी में कौन सा है डी. तो डी इज द करेक्ट आंसर. आप 2 पर डी, 2 का भी डी है, इसको करेक्ट कर लीजिए. नाउ थर्ड क्वेश्चन. एंड क्वेश्चन 3 इज 2n plus 5 is equal 3 into 3n minus 10. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n. तो देखो ये क्या है 2n plus 5. तो ये है 3 का अंदर मल्टीपल होगा ब्रैकेट के अंदर. तो 3 3 जा 9n माइनस 3 10 जा 10. माइनस 10 को हम इधर लिया है तो प्लस के 10 हो गया. तो 30 प्लस 5, सॉरी 10 बोल गया 30 है. तो 30 प्लस 5 ये 9n और 2n को हम राइट हैंड साइड में ले गए माइनस के 2n. 10 ही निकल रहा है. 30 प्लस 5 35 और 9 में से 2 गया 7 5 7 से 5 बार कैंसिल. ये n है, क्या है जल्दीबाजी में. तो n की वैल्यू क्या हो गई, n इज इक्वल 5. तो ऑप्शन कौन सा है इसमें, थर्ड में ए ही है. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. आप ए के आगे टिक कर लीजिएगा. 3 का ऑप्शन क्या हो गया, क्वेश्चन 3 का ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट फोर्थ पार्ट. x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल 7/9. तो x की वैल्यू निकालनी है ना. तो चलो करते हैं. इसका एक दूसरा तरीका भी है, वो भी बताएंगे. पहले ये कर देते हैं हम सिंपल. x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा 7/9. दूसरा तरीका देखो, एमसीक्यू से पुट करके देख लो. x की वैल्यू 6 में से बन गया 5, 6 प्लस 1 7 नहीं होगा. 7 पुट करा 7 में से बन गया 6 नहीं हुआ. 8 पुट करा 8 में से बन गया 7 आ गया. 8 प्लस 1 आंसर हो गया सी. एक तरीका ये भी होता है कि एमसीक्यू से आंसर लेके पुट कर दो. कुछ कुछ सवाल इजी पड़ते हैं इससे और कुछ डायरेक्ट हमें सॉल्यूशन करना होता है. जैसे ये सवाल हम ऑप्शन से कर सकते थे. तो आंसर आ गया सी. ओके, और जरा इससे सॉल्व करके देख लेते हैं हम. 9 का मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा 9x माइनस 9. 7 का इसमें करेंगे तो क्या होगा 7x प्लस 7. 7x को उधर ले आएंगे 9x माइनस 7x 2x और 9 सामने जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा और 9 और 7 16. 2 से कैंसिल हो गया 8 टाइम्स. ओके, तो वैसे भी 8 आता है वो तो आंसर तो सेम ही आएगा. तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन क्या हुआ सी. क्वेश्चन नंबर 4 का सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ क्वेश्चन 5. 8 2x माइनस 5 माइनस 6 इंटू 3x माइनस 7 इक्वल 1. अंदर मल्टीपल कर लीजिए और सॉल्व करते हैं.
तो 8 का 2x में मल्टीपल करेंगे, इसमें कर रहे हैं तो 8 2 या 16x, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ सॉल्व करके। तो ये हो गया 16x, फिर क्या है 8 का -5 में तो -40 इज इक्वल 6 का 3x में करेंगे 6 3 जा 18x और माइनस अच्छा सॉरी इक्वल नहीं है ना, -18x और माइनस माइनस प्लस 6 7 जा 42 इट इज इक्वल 1। अब जरा इसको सॉल्यूशन देखते हैं। 16x में से 18x के तो माइनस के 2x, 42 से 40 सेपरेट करें प्लस का 2 इज इक्वल 1, माइनस 2x इक्वल टू 1 माइनस 2, माइनस 2x इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल 1/2, 2 अपॉन में आएगा है ना। तो x की वैल्यू 1/2, तो ये ऑप्शन सी में दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, क्वेश्चन 5 का सी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। एंड द क्वेश्चन 6 इज x अपॉन 2 -1, देखो 1 को बदल जाएंगे 5 आ जाएगा, इसमें भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, एक्सएल पुट करके दे सकते हैं। चलो हम सॉल्व कर देते हैं पूरा। तो 1 को बदल ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और x/3 को बदल लिया तो क्या होगा x/2 माइनस x/3, तो ये हो गया x/2 माइनस x/3 इज इक्वल 4 + 1 क्या हो गया था 5। 3 और 2 का एलसीएम 6, 2 का डिवाइड 6 में 3 टाइम्स, 3 का x में करेंगे 3x, 3 का डिवाइड 6 में 2 टाइम्स, 2 का x में करेंगे 2x, 3x में से 2x का x और 6 का 5 में मल्टीप्लाई करा 30, x इज 30। देखें ऑप्शन में 30 दे रखी है डी, है ना। आपको मैं ऑप्शन दिखाता हूं, ऑप्शन 6 का डी पार्ट दे रखा है 30। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है डी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 एंड द क्वेश्चन 7 इज 2x - 1/3 इज इक्वल x - 2/3 + 1 + 3 प्लस अपॉन में 3 है, तो इसको इधर ही दिया लाइक फ्रैक्शन इजीली हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये, देखो मैं यहां दिखाता हूं। तो ये क्या हो गया, देखो 2x - 1/3 इसको इधर ले आए, यानी ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो x - 2/3 इज इक्वल 1। अब ये लाइक फ्रैक्शन है, डायरेक्ट सबट्रैक्ट हो जाएंगे, 2x - 1 माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे -x माइनस माइनस प्लस 2, या ये समझ लो आपने एलसीएम लिया, एक ही बात है वो, है ना। इक्वल क्या है 1, 2x में से x क्या x और 2 में से बन गया +1 और 3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 बन जा 3 और 1 इधर जाके क्या हो जाएगा -3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, x की वैल्यू 2। और आपको भी जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करनी है, एमसीक्यू में जितना पूरा सॉल्व करोगे अच्छे से आंसर तो सॉल्व करके ही आएगा, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करिए जल्दी, है ना। तो इसका ऑप्शन हो गया 2, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। तो 7th का ऑप्शन हुआ ए। मैं तो अलग पेज पर आपको लिख देता हूँ साफ साफ, लेकिन ओरली बोल ही रहा हूँ तो कोई जरूरत भी नहीं है इस चीज की, एक आध टाइम वेस्ट चल रहा है ना। 7th का ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ 2 consecutive whole number is 53, द स्मॉलर नंबर इज, इसको हम ओरली बता देते हैं, 2 लगातार संख्याओं का सम, कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार, होल नंबर है 53 है, तो स्मॉलर कौन सा होगा। मान लो स्मॉलर 25 है, तो बड़ा क्या होगा, इसके जस्ट बाद 26 आएगा, 25 और 26 51 नहीं हुआ, ये 26 है तो इसके जस्ट बाद क्या होगा 27, तो ये आंसर आ गया 26 + 27 53, तो आंसर इज बी। और अगर वैसे करोगे तो क्या मान लोगे, इक्को x + 1, तो x + x + 1 = 53, तो 1 इधर आके 52, 2x = 52, तो x बराबर 26। तो 8 का क्वेश्चन हो गया 6। समझ में आ गया ना, नहीं आ गया, ये जल्दी बहुत जल्दी हो गया। 26 क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट नहीं आया, समझ में आ गया ना। लगातार कह रहा है, हमने मान लिया, मान लो ऑप्शन ए है, देख लिया कि सही है, तो एक 25 हुआ, उसके आगे क्या होगा 26, इन दोनों का सम कितना आना चाहिए 53, 25 + 26 51 होता है, आंसर नहीं हुआ। स्मॉलर कहना ना, स्मॉलर हमने माना स्मॉलर नंबर 26, तो जस्ट बात का क्या होगा 27, 20 + 27 53 आंसर आ गया, यानी कि ये आंसर है। इसे चेक करोगे 29 + 30 59 नहीं बैठेगा, 23 + 24 47 नहीं बैठेगा, एक ही बैठेगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सेम क्वेश्चन नंबर 9, बस अंतर क्या है, यहाँ इवन है। द सम ऑफ 2 consecutive इवन नंबर इज 86, द लार्जर ऑफ 2 इज, उनमें से बड़ा नंबर कौन सा है। द लार्जर ऑफ 2 इज, मान लो 46 है, तो इससे जस्ट छोटा इवन नंबर है, लगातार इवन नंबर क्या, तो 2 कम होंगे, 44 होगा, इससे छोटा 4 + 6 करोगे 10 आएगा, मतलब 0 आएगा लास्ट में, जो भी है, यहाँ 6 है तो ये तो बेकार हो गया ऑप्शन। मान लो बड़ा 36 है, तो इससे पहले क्या आएगा 34 को, तो वही होगा, बेकार हो गया, मतलब लास्ट में 0 आ गया ना। अब मान लो ये 38 है, तो इससे द लार्जर ऑफ 2 इज,
सॉरी मैं उल्टा पड़ गया, लार्जर पूछा है ना, तो लार्जर मान लिया, हाँ सही तो बोल रहे हैं। तो अब आएगा 38, तो 38 से जस्ट पहला क्या होगा, कितना होगा, अरे 2 नंबर कम करो, 36, इनको ऐड करोगे तो ये भी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ 6 आएगा, 8 + 6 14, लास्ट में 6 चाहिए, और लास्ट ऑप्शन बचा तो नन ऑफ दिस है नहीं, तो ये आंसर होगा, सोचना नहीं है, चेक करा देता हूँ मैं आपको। ये 44, तो इससे जस्ट पहला क्या होगा 42, 44 + 42 86, तो डी इज द करेक्ट आंसर, 9th का डी इज करेक्ट। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, लार्जर पूछा था तो, और लगातार इवन नंबर हैं, तो इवन हो चाहे ऑड हो, हमेशा 2 बड़े होंगे या 2 छोटे होंगे, इससे है ना। अब उसने पूछा बड़ा कौन सा है, तो हमने देखा 44, तो इससे जस्ट पहले इवन नंबर क्या हो, उससे 2 कम करो, 42, इन दोनों को ऐड करा 86 आ गया। अगर आप वैसे करते, मैं एक सवाल करा देता हूँ, वैसे भी नहीं दोनों रोल हो गए। मान लेते हम एक नंबर x है, चाहे वो इवन हो चाहे ऑड हो, तो दूसरा x + 2 ही होगा। इन दोनों का सम हमें दे रखा है 86, तो देखो x + x कितना हो गया 2x, और 2 उधर जाएगा, इतना तो डायरेक्ट कर दूं, 86 में से 2 गया तो 84, 2 से डिवाइड करेंगे तो 42 आ गया ना। ये क्या x, उसमें ये तो दे रखा है, अब ये x + 2 तो बड़ा नंबर होगा, +2 रहा है, तो ये स्मॉल नंबर हो गया, बड़ा पूछा है तो बड़ा नंबर क्या है x + 2, x की वैल्यू क्या है 42 + 2 44, ओके लार्जर, क्लियर, तो लार्जर नंबर हो गया 44। अब क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी टाइप लग रहा है, ओरली पढ़ते हम, द सम ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर इज 36, तो स्मॉलर वन इज, उसमें से स्मॉलर कौन सा होगा, अगर एक 15 है तो दूसरा क्या होगा, क्या होगा, बड़ा वाला क्या होगा, स्मॉलर पूछा 17 होगा, लगातार है ना 2 कॉन्सिक्यूटिव, तो 15 + 17 32 आता है, तो ये आंसर नहीं है। हमने मान लिया आंसर ये है, 17 है तो इसके जस्ट बड़ा नंबर और क्या होगा 19, 19 + 17 36, तो ये आंसर हो गया 10 का, हो गया ऑप्शन बी। आप लोगों को आ रहा है ना समझ में, क्वेश्चन नंबर 10 का बी। अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में करने ना, पूरा सॉल्व करके कर दूंगा। चलिए तो सब होशियार हो गए हैं, किसी को डाउट नहीं होगा, फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक बताइए, मैं सॉल्व करूंगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, on adding 9 to the twice of a whole number gives 31, द होल नंबर इज, अब देखो उसको रिवर्स लेके दे रहा, कोई नंबर था उसको हमने डबल करा और डबल में 9 ऐड करने पर 31 आ रहा है, तो पहले अगर हम 31 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दें, है ना, उसका हाफ कर नंबर आ जाएगा, तो 31 में से अगर हम 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 22, और 22 का हाफ कर तो 11, तो आंसर हो गया 11। बात समझ में ही नहीं आई, ये क्या कहता है, ऑन एडिंग 9, किसी नंबर में 9 ऐड करना है, टू द ट्वाइस ऑफ द होल नंबर, और वो भी किसके, होल नंबर के ट्वाइस में 9 ऐड करने पर 31 आ रहा है, तो पहले तो हम 9 को माइनस कर दो, तो ये 22 आ गया। अब किस में कर रहे थे, ट्वाइस में, यानी कि इसका हाफ कर दे, 2 से डिवाइड कर दें, 22 में 2 से डिवाइड करा तो 11, तो देखो कितनी जल्दी आ गया आंसर, 11 का डी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 11 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगर वैसे करते तो हम मानते लेट द नंबर बी एक्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x, क्योंकि 2 टाइम्स में 2x प्लस, कहाँ गया, 2x + 9 इज इक्वल 31, 2x + 9 इज इक्वल 31, इसको आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, थ्राइस अ नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 6, उसी तरह का हो गया, गिव्स 24, तो हमने इंक्रीज करना ऐड करना एक ही बात है, तो पहले 24 में से 6 को माइनस कर दो, क्या बचा 18, अब नंबर का क्या करा थ्राइस यानी कि 3 टाइम्स, तो 18 में 3 से डिवाइड कर दो, जब 18 में 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 6, तो 12 का आंसर हो गया ए, ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ए ऑप्शन में 6 दे रखा है। बात समझ में आ गई ना, क्या कह रहा था ये, थ्राइस अ नंबर व्हेन इंक्रीज, कोई नंबर उसको 3 टाइम्स में 6 ऐड करने पर हमें 24 मिल रहा है, तो अगर हम 24 में से 6 माइनस कर दें तो वो नंबर आएगा कौन सा नंबर, जो उसका थ्राइस है, क्योंकि थ्राइस का 3 टाइम्स है, यानी कि उस नंबर में हम 3 से डिवाइड कर दें, तो आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 2/3 of a number is less than original number by 10, तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर, क्या है, कोई नंबर है, ये है, जैसे मान लो ओरिजिनल नंबर 30 है, इसका 2/3 करें, ये आंसर आ गया। देखो 2/3 का मतलब, चलो मैं यहां दिखा देता हूं,
ऑप्शन लेके बता रहा हूँ, ऑप्शन लेके कैसे सॉल्व करेंगे। हमने मान लिया ए ऑप्शन करेक्ट है ना, तो 30 का 2/3 करें, 3 से ये 10 बार कैंसिल और 10 2 या 20। ओरिजिन नंबर क्या था 30, ये 20 कितना कम है 10, और यही कह रहा था कि ओरिजिन नंबर बाई 10, ओरिजिन नंबर से 10 लेस देन है, तो यही आंसर हो गया। अब जरा उसमें आ जाए हम, इसमें किससे क्या कहता है 2/3 और फिर नंबर लेस देन ओरिजिन नंबर, मान लो नंबर है ये x, अगर हम सॉल्व करेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2/3 x में से हम 10 सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आएगा 2/3 और फिर नंबर इज लेस देन द ओरिजिन, सॉरी उल्टा लिख दिया, ये किसका होगा x माइनस 10, ओरिजिन नंबर से 10 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 2/3 आएगा, है ना। अब इसको जरा सॉल्व करें, 2/3x माइनस x, तो गलती को रही माइनस एक्स को दे लें, प्लस का एक्स हो जाएगा ना, और x माइनस 2/3x, तो x 3 एलसीएम 3x माइनस 2x, 3 का मल्टीपल करेंगे, किसके यहाँ सीटी बज रही है, ये 3x में से 2x गया x, तो x की वैल्यू आ गई 30। ओके, अगर नहीं आता तो आप पूरा करोगे, ऐसे कुछ जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्टिव है तो आपको ओरली करना है, मैं तो आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ ओरली। तो ये आ गया x इक्वल टू 30, तो 30 यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और नीचे है सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, वो कॉम्प्लीमेंट्री। नीचे सप्लीमेंट्री आ रहा है तो वो भी समझा देते हैं हाथ क्या, सप्लीमेंट्री ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 हो, तो ये है टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल डिफर बाई 30 डिग्री, लार्जर एंगल इज, तो अगर लार्जर 60 है तो स्मॉलर कौन सा होगा 10, कम होगा तो 50 होगा, 60 प्लस 50 180, आंसर नहीं हुआ। 50 है तो स्मॉलर क्या होगा 10 डिग्री कम, 50 में से 10 सेपरेट करना कितना चाहे 40 डिग्री, और 50 प्लस 40 क्या है 90, तो आंसर यही हो गया, क्योंकि इन दोनों का सम होना चाहिए था 90। तो हमें क्वेश्चन नंबर 14 का बी आंसर, ये मैं आपको कुछ सॉल्व कर रहा हूँ, कुछ ओरली समझा रहा हूँ एमसीक्यू में, तो आप ओरली सॉल्व करना सीखो तो अच्छा है ना, आगे अभी तो छोटी क्लास है ये, आगे लेकिन कंपटीशन में फायदा होता है, उसमें अलग ही सवाल आएंगे और ये छोटे छोटे सवाल हैं, बात समझ में आ गई ना। इसी तरह सेम है सप्लीमेंट्री, क्या होगा ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 हो, इसमें पूछा है, इसमें डिफर बाई 20 है, तो स्मॉलर ऑफ द टू मेजर, तो स्मॉलर एंगल बताना है। मान लो स्मॉलर अगर 60 है तो अभी 20 डिग्री का डिफरेंस है, तो बड़ा वाला से 20 डिग्री ज्यादा ही तो होगा, तो 60 प्लस 20 करो 80, 80 और 60 140, 180 नहीं आया, ये आ गया। मान ली स्मॉलर 80 है तो बड़ा से 20 डिग्री अधिक होगा, तो 80 और 20 अधिक करोगे तो कितना हो गया 100, और 100 प्लस 80 180, बात समझ में आ गई ना, तो आंसर हो गया इसका 15 का बी। क्वेश्चन नंबर 15 का बी क्लियर। एक सवाल इन दोनों को चलो मैं सॉल्व कर देता हूं अगर प्रॉब्लम हो, जैसे ऐसे मान लेंगे, मान लो 15 ही सॉल्व कर ले रहा हूं, एंगल है x स्मॉलर एंगल, तो इससे बड़ा एंगल क्या होगा, क्योंकि डिफर दोनों का डिफरेंस 20 है, तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है या तो -20 या प्लस, अब जब हमने स्मॉलर माना है तो ये इससे बड़ा होगा, बड़ा का बोले प्लस करेंगे है ना, और सप्लीमेंट्री एंगल दोनों एंगल का सम क्या होगा 180 x प्लस x, 2x 20 सामने जाएगा तो -20, तो 2x इक्वल टू 180 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे 162 से कैंसिल कर दिए 80 डिग्री, 80 आ गया स्मॉलर, इसलिए 80 इज द आंसर, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो 5:3, आफ्टर 5 years द एज विल बी इन द रेशो 7:5, द प्रेजेंट एज ऑफ ए, ये ऑप्शन से नहीं होगा, ये सॉल्व करना पड़ेगा है ना, ये हम सॉल्व करते हैं, चलो समझाते हैं आपको। ये तो पता है, जब हम एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं, यानी जब कभी भी रेशो में दे रखा हो तो इसके साथ एक वेरिएबल लगा लो, प्रेजेंट एज मान लेते हैं 5x 3x, तो हमने मान ली ए की एज है 5x और उसकी 3x, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ए की प्रेजेंट एज, आपको भी लिखना नहीं ऐसे कर रहा है ऑब्जेक्टिव के इसलिए, और बी की मान ली 3x, क्योंकि हमें रेशो दे रखा था 5:3, ये प्रेजेंट एज है। अब क्या करें कितने ईयर्स बाद, आफ्टर 6 years, तो जो 5x एज का है वो 6 years बाद कितना हो जाएगा 5x प्लस 6, और जो 3x का है वो आफ्टर 6 years की एज क्या होगी 3x प्लस 6 है ना, इनका रेशो देखा, रेशो का मतलब अपॉन, पहली रेज ए की एज अपॉन बी की एज, और वो कितना देखा है 7:5, 7:5 का मतलब 7/5, क्रॉस मल्टीपल कर दो, 5 5 जा 25x, 5 6 जा 30,
7 3 जा 21x, 7 6 जा 42, 21 को उधर ले आए तो क्या बचा 4x, और 30 को उधर ले गए तो 12, और 4 का डिवाइड करा तो x इज इक्वल 3। पूछा क्या है देखते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ ए, तो ए की प्रेजेंट एज कितनी है 5x, तो x की वैल्यू निकल के आई है, x की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो a की प्रेजेंट एज हो गई 5 × 3, तो कितना आ गया 15 ईयर्स। दोनों की पूछता तो हम दोनों की निकाल देते, तो 15 ईयर्स कहां गया ऑप्शन, ये 16, तो 50 ए में तो 5 दे रखा है, बी में 10, सी में दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन हो गया सी, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी है, इसलिए मैं टिक करके लिख देता हूँ, क्योंकि फिर कुछ दिन बाद नंबर बनता है तो भूल जाता हूँ, कराई नहीं कराई, तो यहाँ देख लेता हूँ, ये हम करा दी है। ओके, ना सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इंक्रीज बाय 80, द नंबर इज, मतलब समझ में आया, कोई नंबर है उसमें अगर हम 5 से मल्टीपल कर दें तो वो 80 बढ़ जाता है। इसको हम ऑब्जेक्टिव को लेकर कर सकते हैं। मान लो नंबर 15 है, 15 में 5 से मल्टीपल कर 75 तो कुल ही आया और बढ़ना था 80, तो ये तो आंसर नहीं हुआ। वैसे हमें क्या आना चाहिए था, 15 में 80 ऐड कर तो 95 आना चाहिए था मल्टीपल करके, ये आ रहा है 75, तो ये ऑप्शन इज रॉन्ग। 20 देखें, 20 में 5 से मल्टीपल करो कितना हो गया 100, ये आंसर आ गया, और 20 से 100 को कितना बढ़ गया 80 बढ़ गया ना, इंक्रीज 80 करा है, तो ये आंसर हो गया। तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, 17 का बी, ऑप्शन 17 का बी इज करेक्ट। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, मैं फिर आप लोगों से कह रहा हूं, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आई हो सकता है बहुत से को नहीं समझ में आई हो, ओरली मैंने समझा दी है, एमसीक्यू है ये सोचकर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो मैं इसको पूरा डिटेल से सॉल्व कर दूंगा, है जैसे हमने और क्वेश्चन करे है ना। ना क्वेश्चन 18, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 times its width and its perimeter is 96, the length is, इसको तो ऑप्शन लेके करेंगे, सर सॉल्व कर लेते हैं। लेंथ पूछी है और लेंथ क्या है रेक्टेंगल, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 times इट्स विथ, इसकी विथ की 3 times है, तो हम इसमें मान लेते हैं, सॉल्व कर देता हूं इसको। लेट द विथ इज x, सो लेंथ विल बी 3 times कराया तो लेंथ होगी 3x। तो पेरीमीटर क्या होता है भाई, पेरीमीटर क्या होता है 2l + v, है ना, जी तो था फॉर्मूला, ये हमें दे रखा है कितना 96, तो ये लिख लो 2, लेंथ कितनी दे रखी है 3x और ब्रेथ x, ये हमें दे रखा है 96, क्या है मीटर, क्या मीटर में। ओके, तो 3x और x 4x और 4 2 जा 8x इज इक्वल टू 96, 8 से डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू क्या आ गई 8 1 जा 8, ये तो x निकला है। तो x क्या थी विथ, अगर विथ पूछी होती तो विथ हो जाती 12 मीटर, लेकिन लेंथ पूछी है तो 3 × 12 36 मीटर, तो लेंथ हुई 36 मीटर। ए में 12, ये क्या है ब्रेथ है इसकी, सी ऑप्शन हो गया, सी में 36 मीटर दे रखा है, तो लास्ट क्वेश्चन का ऑप्शन हो गया सी। ओके, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थी, लास्ट सारी एक्सरसाइज ज्यादातर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों की, तो ये मैंने ओरली कर दिया, कुछ सॉल्व करें। अगर आपको कुछ भी अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक कमेंट करिए, मैं उसको दूर करूंगा, और मुझे वैसे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गई हो, है ना। इसको आप शेयर करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। ओके, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपकी जो कुछ में डाउट हैं वो कमेंट करें, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए। नेक्स्ट चैप्टर देखा था, नेक्स्ट चैप्टर है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।